हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टडीज ऑप्शंस आफ्टर 10th क्लास। यानी कि 10th क्लास के बाद जो है आपके पास फर्दर स्टडीज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप भी 10th क्लास के बाद जो है कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, यानी कि साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए और उसका क्या स्कोप है, तो गाइस इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि किस स्ट्रीम का क्या स्कोप है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस 10th क्लास करने के बाद जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको जो है कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेने चाहिए और उसका क्या स्कोप है। तो इस वीडियो में हम आपका जो है पूरा बताएंगे कि 10th के क्लास के बाद जो है आपको 11th में जब आप एडमिशन लें 11th और उसके बाद आप 12th करेंगे तो कौन सा स्ट्रीम होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और क्या आपका उसका जो है स्कोप है। तो गाइस जो आपका 10th है, 10th करने के बाद जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं तो ये आपका जो है डिपेंड करता है, यानी कि जो आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो टोटली इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड योर कैरियर गोल्स। यानी कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आपका जो है क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि 10th में आपका क्या रिजल्ट रहा है, और तीसरा आपका जो है आगे कैरियर गोल क्या है, यानी कि क्या आपका एम्बिशन है। तो टोटल जो डिपेंड करता है स्टूडेंट का वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और प्लस आपका कैरियर गोल्स। तो यहाँ पर वन बाय वन हम आपको जो है सारी स्ट्रीम्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है 11th में, 10th करने के बाद जो है 11th एंड 12th में जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका साइंस का है, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो साइंस में जो है आपके क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसमें जो है आपके पास 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो पहले बात करते हैं हम ऑप्शन 1 की। तो ऑप्शन 1 में क्या है कि आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो यह है कि अगर आप पीसीएम लेते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं तो आपके लिए जो है कैरियर पाथ है वो आपके लिए जो है मैथ वालों के लिए इंजीनियरिंग के ऑप्शंस खुले होते हैं, यानी कि आप बीटेक कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, यानी कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा जो है आपका आईटी फील्ड, यानी कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास जो है कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा जो है आपका आर्किटेक्ट, यानी कि जो आपके आर्किटेक्चर होते हैं उसके ऑप्शंस खुले होते हैं। तो ऑप्शन 1 वालों के लिए यानी कि पीसीएम वालों के लिए जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल होता है। और अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि बायो से अगर आप 11th और 12th करते हैं तो आपके लिए जो ऑप्शंस होते हैं, कैरियर पाथ जो होगा वो रहेगा आपका मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं 12th करने के बाद। इसके अलावा जो आप जो है फार्मेसी में जा सकते हैं, नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा जो है पैरा मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। यानी कि अगर मेडिकल से रिलेटेड आपको फील्ड में जाना है तो आपको जो है 12th में जो है 11th और 12th में, यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद जो है बायो यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के आपको जो है 11th और 12th अपना करना है। तो यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों के लिए इंजीनियरिंग, आईटी और आर्किटेक्चर की फील्ड, और पीसीबी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए मेडिकल, फार्मेसी, पैरामेडिकल ये फील्ड आपके लिए आगे ओपन रहती है। दूसरा बात करता है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, यानी कि अगर आपने 10th क्लास पास किया है और आपका जो है इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी में, यानी कि अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, अकाउंटेंसी आपको पढ़ाया जाएगा 11th 12th में, आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स जो है आपके रहेंगे। ये आपका जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑप्शंस रहते हैं। अगर इसमें कैरियर पाथ की बात करें, यानी कि अगर आप 12th क्लास 11th और 12th जो है अपना कॉमर्स साइड से अगर करते हैं तो आपके लिए जो है ऑप्शन जो होते हैं कैरियर पाथ के, यानी कि कहाँ जहां आप कैरियर बना सकते हैं, आपके लिए जो ऑप्शंस खुले होते हैं सीए यानी कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं,
उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए आप जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके बैंकिंग से रिलेटेड जो है आपका बैंकिंग से रिलेटेड आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड आप जो है उसमें आप आगे जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट फील्ड यानी कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है या टूरिज्म मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड भी आप अपना जो है कैरियर उस फील्ड में जाकर के बना सकते हैं। कोर्सेज यानी कि अगर जैसे आपने 12th कर लिया है, 12th के बाद जो है आपके पास BBA है यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये कोर्स आप कर सकते हैं। BBM यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये कोर्स कर सकते हैं। BBS यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, इस कोर्स को आप कर सकते हैं 12th के बाद। इसके अलावा जो है आपका HR फील्ड में आप जा सकते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, होटल मैनेजमेंट वाली फील्ड में आप जा सकते हैं, अकाउंट्स फील्ड में जा सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि ये आपके पास जो है कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपने 11th और 12th अगर कॉमर्स से साइड से किया है तो आपके पास जो है 12th के बाद ये ऑप्शंस यानी कि कैरियर पाथ आपके लिए खुले होते हैं। थर्ड बात करते हैं कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में अगर आप जाते हैं यानी कि अगर आप 10th के बाद जो है आर्ट्स से रिलेटेड जो है फील्ड में जाते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट से लेते हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे? आपको जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इससे रिलेटेड जो है आपके पास सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको जो है सारे जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें अगर आप आर्ट्स से 11th और 12th करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस खुले होते हैं कैरियर पाथ पे, किस किस उसमें जा सकते हैं आप जो है अपना जो है ग्रेजुएशन यानी कि BA कर सकते हैं। तो BA में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज्योग्राफी, अपना हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस, आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इस टाइप के सोशल वर्क, इस टाइप से जो है आप सब्जेक्ट लेकर के जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं यानी कि IAS, IPS, IFS, इस फील्ड में जाकर के आप अपना कैरियर बना सकते हैं। SSC जो आपका SSC के एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अपना अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लॉ की फील्ड में यानी कि लीगल जो फील्ड है लॉ करके, चाहे आप जो है अगर 12th किया है तो 12th के बाद जो है 5 इयर्स का आप लॉ करके, या अगर आपने ग्रेजुएशन BA किया है तो आप जो है 3 इयर्स का लॉ करके जो है अपना लॉ की फील्ड में भी कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सोशल वर्क की फील्ड में जा सकते हैं, साथ में जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता की फील्ड में आप जा सकते हैं आर्ट्स वाले, और इसके अलावा डिजाइनिंग की फील्ड है, रेलवे एक्सेट्रा, कई सारी फील्ड्स हैं जहां पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है अपना कैरियर बना सकता है। मोस्टली ये कहते देखा गया होगा आपको कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई फील्ड नहीं होती है। ऐसा नहीं है, आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप होता है। आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो आर्ट्स वालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो सिविल सर्विसेज या SSC या अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आर्ट्स से ही, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड ही, पॉलिटिकल साइंस, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो आपके लिए एक सपोर्ट हेल्प कहाँ मिल जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आप पहले ही पढ़ के आ जाते हैं। तो इससे आपके क्या होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है। ये है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपने 10th क्लास के बाद 11th और 12th में या तो आपने साइंस ले लिया तो साइंस वालों के लिए जो है ऑप्शन हमने बता दिए, PCM या PCB से मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हैं। कॉमर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट से 11th 12th करते हैं तो आपके पास जो है मैनेजमेंट, CA, CS, फाइनेंस रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड जो है आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और आर्ट्स वालों के लिए जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज, SSC, जर्नलिज्म, लॉ वगैरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10th क्लास के बाद जो है पॉलिटेक्निक फील्ड में जाते हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज भी आपके लिए ऑप्शंस खुले होते हैं। तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि ड्यूरेशन, अच्छा ये जो है आपका 11th 12th, 1 साल का 11th, आपका 1 साल का 12th, उसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन जो होता है वो मोस्टली 3 इयर्स का होता है। और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप लॉ करते हैं 12th के बाद तो आपका 5 इयर्स है। अदरवाइज आपके BA, BSc, BCom या मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं आपके वो 3 इयर्स के या फिर 5 इयर्स के होते हैं। लेकिन
पॉलिटेक्निक के कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो ड्यूरेशन होता है, कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 से 3 इयर्स का आपका जो है ड्यूरेशन होता है। फील्ड की अगर बात करें तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आप जा सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप पॉलिटेक्निक से कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा मैकेनिकल है, सिविल है और कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जो है कई सारे जो है आपके जो है पॉलिटेक्निक में कोर्सेज कराए जाते हैं। कैरियर पाथ की अगर बात करें तो अगर आपने पॉलिटेक्निक से कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट किया है, तो आप जो है कहीं भी जूनियर इंजीनियरिंग की फील्ड में या आप जो है फर्दर स्टडी भी यानी कि पॉलिटेक्निक के बाद भी आप जो है लेटरल एंट्री के थ्रू जो है अपना बीटेक वगैरह बी वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो है कैरियर जो है अपना इंजीनियरिंग फील्ड में आप टेक्निकल फील्ड में अपना बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटेक्निक में नहीं जाना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI का ऑप्शन आपके पास खुला है। 10th क्लास करने के बाद जो है आप जो है ITI के कोर्सेज भी कर सकते हैं अलग अलग ट्रेड में। इसका जो ड्यूरेशन होता है ITI कोर्सेज का वो आपका 6 मंथ से लेकर के 2 इयर्स तक आपके पास जो है ट्रेड के जो है आपका सर्टिफिकेट और जो है डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। इसमें भी आपका अलग अलग ट्रेड में यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, आपका मैकेनिकल में, फीटर में, प्लम्बर में, कारपेंट्री में, पेंटिंग में, पेंटर में, कई सारे ट्रेड्स हैं जहां पर ITI करने वालों की बहुत ज्यादा डिमांड जो है होती है। मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों को हायरिंग की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो ITI वालों की बहुत ज्यादा इसमें जो है डिमांड मार्केट में रखी गई है। कैरियर पाथ की अगर बात करें तो अगर 10th क्लास के बाद आप ITI का किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं तो आपके लिए जो है टेक्नीशियन की जॉब या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि टेक्नीशियन की जॉब आपको कहीं भी मिल जाएगी इजीली, क्योंकि बहुत सी जगह जो है क्राइटेरिया जो मांगा जाता है वो ITI वालों को ही जो है जॉब पर रखा जाता है, क्योंकि उनका एक जो है एक स्पेशलाइजेशन यानी कि ट्रेड में वो अपना जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किए होते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप अपना काम भी लेकर के कहीं भी बैठ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका प्लम्बर का आपने ट्रेड में जो है अपना ITI किया है तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसा आपने कारपेंट्री में किया है तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा जो 10th के पास जो है आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आप ITI नहीं करना चाहते तो आपके पास जो वोकेशनल कोर्सेज के भी ऑप्शन होते हैं। यानी कि वोकेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि आपका ड्यूरेशन जो होता है यानी कि जो कोर्सेज के आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, वो 3 मंथ से लेकर के 9th मंथ तक आपके रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज कहां से कर सकते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहां पर जो आपका वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं, और इसके अलावा जो वोकेशनल स्कूल्स हैं वो भी आपके कराते हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज में भी आप एडमिशन लेकर के जो है वहां से जो है अपना जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स यानी कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वहां से कोर्स करके जो है आप अलग अलग फील्ड में, जैसे आपका फैशन डिजाइनिंग है या आपका टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, इसके अलावा जो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, इसके अलावा ब्यूटी एंड वेलनेस है, रिटेल है, हॉस्पिटलिटी है, तो कई सारी फील्ड में जो है आप जाकर के अलग अलग फील्ड में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अपना वोकेशनल कोर्स करके भी अपना कैरियर इजिली बना सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स। तो सर्टिफिकेट कोर्स भी आप कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन जो है आपका 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक रहता है, यानी कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने का आपका जो है ड्यूरेशन रहता है कोर्स का। जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो वो भी आप 10th के बाद जो है अपना फर्दर स्टडी यानी कि आगे की स्टडी अपनी कर सकते हैं। तो इसमें आपके ये शॉर्ट टर्म स्किल्ड कोर्सेज होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म बेस्ड कोर्सेज होते हैं आपके सारे। जैसे आपका एनिमेशन है, एनिमेशन में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग है जिसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना जो है सर्टिफिकेट कोर्स करके जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट है, टैली है, अकाउंट्स है, इस तरीके से जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके जो है यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स करके 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक के कोर्स करके आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं।
इसके अलावा जो आपके पास जो है इसकी कैरियर, अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं तो इसमें जो आपका कैरियर पाथ है, यानी कि कहाँ आपको ये कोर्सेज करने के बाद किस लेवल की आपको जॉब मिलेगी। तो जॉब की अगर बात करें तो अगर आप कोई सा भी इसमें से कोर्स करते हैं तो आपको हर ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस अटेंडेंट, यानी कि आपका जो है असिस्टेंट लेवल की आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपका डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स होती हैं। इसके अलावा जो है अकाउंट्स की जॉब होती है। तो कहीं भी आपको जो है किसी भी ऑफिस में इजिली जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है ये रेगुलर कोर्सेज ये नहीं कर पाते, चाहे वो 3 मंथ्स का है चाहे वो 6 मंथ्स का है, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप जो है 10th के बाद जो है ओपन स्कूलिंग, यानी कि आपको घर बैठे बैठे जो है आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। या तो घर बैठे बैठे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, या आपने कहीं पे कोई जॉब कर लिया है, ज्वाइन किए हैं, आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो है आप ओपन स्कूलिंग के थ्रू जो है अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी कि वहां से भी आप 11th 12th अपना जॉब के दौरान या घर पे बैठे बैठे अपना जो है कंटिन्यू अपना एजुकेशन यानी कि कर सकते हैं, अपने कोर्सेज कर सकते हैं। किसके थ्रू? यानी कि NIOS, यानी कि जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसके थ्रू वो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है NIOS का, जहां पर ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर हैं। ये उनके लिए है जो 10th के बाद जो है अपनी रेगुलर जो है फर्दर स्टडी नहीं कर पाते हैं, यानी कि 11th या 12th जो है वो अपना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये उनके लिए जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिस्टेंस है, यानी कि घर बैठे बैठे या आप कहीं पे वर्किंग है उसके साथ साथ जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये जो है आपका इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो है अपनी अर्निंग के साथ साथ जो है आपकी एजुकेशन जो है पैरेलल चलती रहती है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि 10th क्लास अगर आपने किया है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, प्लस जो आपका अपना कैरियर गोल है, जो आपका एम्बिशन है, आपका जो सपना है, ड्रीम है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना स्ट्रीम, यानी कि साइंस में अगर आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग करनी है तो आप साइंस लें, और अगर आपका अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है या फाइनेंस से रिलेटेड आपका जो है इंटरेस्ट है, तो आपको जो है कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के चलना है। और अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, जैसे सिविल सर्विसेज हुआ या SSC हुआ या आपका जो है इंडियन आर्मी हुआ या किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी है, तो आप जो है अपना आर्ट्स स्ट्रीम से अपना सब्जेक्ट लेकर के आप अपना जो है आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा जो है पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसमें पॉलिटेक्निक आपके पास ऑप्शन है, ITI आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज का आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज के पास के जो है आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि आप जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, चाहे वो, क्योंकि कोई भी कोर्स करने से पहले जो है आपको अपने स्ट्रेंथ का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आपको अपने इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने कैरियर गोल को, अपने एम्बिशन को, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है आपके पास जो है 10th के पास जो है हर कैटेगरी के हर लेवल का आपके पास जो है फर्दर स्टडी के आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि हाउ टू चूज द राइट कैरियर, यानी कि आपको कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे जो है कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, या किस फील्ड में मुझे जाना है। तो उसके लिए मैं आपको बोनस टिप्स दे देता हूं कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, दूसरा आपकी क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस है, थर्ड आपका जो है क्या कैरियर गोल है, यानी कि आप किस फील्ड में अपना जो है कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना कैरियर को चूज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, तो आपको साइंस लेना चाहिए 11th में, 10th क्लास के बाद जो है। अगर आपका सपना है कि मुझे CA या बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आपको जो है फाइनेंस फील्ड में जाना है, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज या SSC या कोई कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको जो है आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स जो है यानी कि आर्ट्स साइड में आपको जो है एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले है आपका आइडेंटिफाई और इंटरेस्ट,
और एकेडमिक परफॉर्मेंस और अपना कैरियर गोल, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। दूसरा, टॉक टू कैरियर काउंसलर, यानी कि अगर आपके पास आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं है तो आप जो है जो कैरियर काउंसलर होता है उनसे भी जो है अपना कैरियर के बारे में जो है अपने डिस्कस कर सकता है। उनकी एडवाइस लेकर के आप अपना जो है कैरियर चूज यानी कि स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। थर्ड, रिसर्च कैरियर, यानी कि रिसर्च कैरियर में यानी कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपकी जो रिसर्च है कि आपको अगर कॉमर्स के बाद जो है बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है तो उससे रिलेटेड आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए कि अगर मैं बीबीए करता हूं और बीबीए के बाद जो एमबीए करता हूं तो उसमें क्या कैरियर स्कोप है, कितनी ग्रोथ है, क्या पैकेज होगा, सैलरी पैकेज, ये सारी रिसर्च जो है आपको पहले से करके जो है तभी जो है स्ट्रीम को चूज करना है। तो रिसर्च आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपका कंसिडर फाइनेंशियल जो है फैक्टर, यानी कि आपको जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है तो उससे रिलेटेड भी आपको अपना जो है चीजों को पॉइंट्स को जो है कंसिडर करना है। फाइनेंशियल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप प्रिपरेशन करने लगे अपना कि मुझे आईआईटी करना है या आपका बीटेक करना है तो या फिर आपको मेडिकल में, तो उसमें मोटा पैसा चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी कैरियर को चूज करना चाहिए। तो गाइज ये था आपका कि 10th क्लास पास करने के बाद जो है आपको किस स्ट्रीम को चूज करना चाहिए, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या आपका स्कोप है, यानी कि किस स्ट्रीम में आपका क्या स्कोप है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। तो किसी भी तरह का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं उसका जो है आपको प्रॉपर एडवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है दूंगा, यानी कि उसका रिप्लाई का जवाब आपको जरूर दूंगा। सॉरी, उसका जो है जो आपकी क्वेरी होगी उसका जो है जवाब मैं आपको जरूर दूंगा।